Welcome to GIPS online classes. Today we start the chapter second, inverse trigonometry function. देखिए इसके पहले भी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको बताया था ग्राफ साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के बाद आज जो है इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, तो साइन एक्स का जैसे ग्राफ है तो उसका इनवर्स का क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ आपको जो है अभी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ आपको जो है स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसी तरह से सेकेंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ जो है थर्ड y इक्वल्स टू tan x एंड y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इन तीनों के अलावा देखिए इन तीनों को जो है आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा रोकर के। इसमें क्या है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इसको जो है देखने के बाद आप लोग क्लियर इसको समझ लीजिएगा। इसके नेक्स्ट बाद में जो है इन्हीं का जो है जैसे कुछ साइन एक्स का मालूम है, वो कॉसेक एक्स जैसे लोकल है, उसका ग्राफ कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। इन तीनों का ग्राफ जो है आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसके बाद जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसमें है होता क्या है डोमेन और रेंज। जैसे आपको मालूम है तो डोमेन और रेंज के लिए टेबल जो है वो जैसे साइन इनवर्स का डोमेन ये डिफाइन किसमें -1 to +1 और इसका रेंज जो होता है -π/2 to π/2। ये आपका टेबल जो है लास्ट में एक्सरसाइज में ना, वैसी तरह से कॉस इनवर्स टेबल जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, कि इसको देख लीजिएगा। हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में बताना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो रेंज में लाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -हाफ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -हाफ। इसका फाइंड करना वैल्यू आपको। तो जैसा मैंने कहा टेबल से देख करके आप इसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -हाफ। then sin y equals to -हाफ। -हाफ वैल्यू मालूम है आपको 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो माइनस साइन π/6 एंड साइन ऑफ माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ -θ। तो देखिए -π/6 ये इसके रेंज में लाई करता है। साइन इनवर्स का ये जो दिया हुआ है जो इसमें आपको स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, तो -π/6 लाइज इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देयरफॉर इट्स प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू विल बी -π/6। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी का देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का मैं बताने जा रहा हूं फोर्थ क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट और इसके बाद फोर्थ tan इनवर्स का है।
देखिए tan इनवर्स में क्या है, ऑल रियल नंबर, tan इनवर्स डोमेन ऑल रियल नंबर, एंड इसका जो रेंज होगा ये -π/2 टू π/2। फर्क क्या है इसमें, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड करना है इस एक्सरसाइज का 4th, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। इसको भी सेम इसी तरह से लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3, then tan y equals to -√3। √3 मालूम है आपको, tan π/6, तो tan -π/6, then y equals to -π/6। अब देखिए -π/6 क्या होगा, लाई करेगा इसमें, -π/2 टू π/2। तो यहां से प्रिंसिपल वैल्यू क्या गया है, प्रिंसिपल वैल्यू विल बी -π/6। अब आप कहेंगे कौन सा लाई नहीं करेगा, उसका देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो रही है। जैसे सपोज करिए कि दिया हुआ है 6 क्वेश्चन है, 7 बता रहा हूं मैं आपको, या cos इनवर्स -1/√2। 9th क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2। देखिए यहाँ cos इनवर्स का टेबल में आप देखेंगे, इसका वैल्यू दिया -1 टू +1, तो डोमेन तो सेम होता है। इसका रेंज जो है 0 टू π, 0 टू π। अब आप देखिए अगर हम इसको लेट करते हैं y इक्वल्स, देन cos y इक्वल्स टू -1/√2, -1/√2 माइनस cos 45 यानी π/4। अब आप देखिए अगर आप इसको -π/4 लिखेंगे तो -π/4 देखिए यहां पर है नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से -π/4 नहीं है, ये 0 टू π पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको यहां चेंज करना पड़ेगा। यहां हमने क्या किया, -sin ऑफ -θ -sin θ, तो -π/6 रेंज में लाई कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इसी तरह से tan इनवर्स के लिए भी -π/6 लाई कर रहा है, -π/2 टू π/2, लेकिन यहाँ क्या है -π/4 इस रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है नहीं। तो अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, cos π माइनस π/4। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, तो 4π माइनस π 3π/4। अब देखिए ये लाई करेगा 3π/4, 3π/4 लाइज इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देयरफॉर 3π/4 क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू विल बी 3π/4। तो इस तरह से आपने देखा है 3 एग्जाम्पल जो है कि इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको 13 तक, क्वेश्चन नंबर 9 था, 13 तक यही फाइंड करना है आपको। 14 क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव है, 13 और 14, बाकी 12 तक आप इसी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा।